आज मैं आपको एक ऐसे सच से रूबरू करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सोचें उस सच के बारे में। आप लोग लाखों हजारों अखबारों में 1, 2, 5, 10 आम सूचना देखते होंगे। उन आम सूचना में एक बूढ़े माँ बाप के द्वारा अपने बच्चे और उसकी पत्नी को बेदखल प्रॉपर्टी से करने का लिखा होता है। क्या आपने उन बूढ़े माँ बाप के बारे में कभी सोचा है कि ये स्टेप वो क्यों ले रहे हैं, क्या कारण से ले रहे हैं? तो मैं बताता हूँ। उन बच्चों के द्वारा अपने माँ बाप का उत्पीड़न किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, उनको आइसोलेट किया जाता है। जिन बच्चों को उन्होंने इतना बड़ा किया है, पाला है, फैसिलिटीज़ दी हैं, उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया है, सेक्रीफाइस किया है, आज वो बच्चे बड़े होके प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए अपनी पत्नी के संग मिलके मार रहे हैं, हैरेस कर रहे हैं, पीट रहे हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ। नल बंद कर देना, जिसकी वजह से उनके बाथरूम में, उनके किचन में पानी नहीं आ रहा है। और उन बच्चों का मेन उद्देश्य होता है कि जब वो बाल्टियों से पानी भरें तो गिर जाएं, लग जाएं और चोट लगे और वो मर जाएं और उनके नाम पे प्रॉपर्टी हो जाए। बीमार होने पे ये बच्चे उनकी कोई भी मदद नहीं करते हैं और उनको हैरेस करते हैं। ये वो बच्चे जो दारू पीते हैं, दोस्तों को बुला के दारू पिलाते हैं और गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। इनके दोस्तों को कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ उन्हें दारू पीने से मतलब होता है। उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि उस व्यक्ति का विरोध करे जो अपने माँ बाप को गाली गलौज कर रहा है। ये बूढ़े माँ बाप के साथ में ऐसा ऐसा किया जाता है, उनके कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है और उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश इन बच्चों के द्वारा, उनकी पत्नियों के द्वारा की जाती है। और यदि कोई मिलने आता है उस बूढ़े माँ बाप से तो उनको गाली देते हैं और बूढ़े माँ बाप को देते हैं। और मेन मकसद होता है उन बच्चों का कि ये बूढ़े माँ बाप आइसोलेट हो जाएं और आइसोलेट होकर धीरे धीरे तिल तिल कर मर जाएं। मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप के संग इतना उनको कष्ट देते हैं। मैं गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट। मैं उसमें चाहता हूँ गवर्नमेंट कुछ संशोधन करें। पहली चीज़ कि जो पनिशमेंट है 6 महीने का करने का उनका विचार है, वो लगभग 2 साल होना चाहिए। जो बच्चे अपने पिता को, अपनी माँ को मारते हैं, पीटते हैं, हैरेस करते हैं मेंटली, फिजिकली, उनको कम से कम 2 साल की सज़ा होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान हो। दूसरा, ये नॉन बेलेबल होना चाहिए, इनकी बेल नहीं होना चाहिए। तीसरा प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चे जो हैरेस कर रहे हैं उनको बेदखल करें ये माँ बाप, चाहे वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो स्वयं की कमाई हुई प्रॉपर्टी हो, चाहे वो पत्नी की प्रॉपर्टी हो, उन बच्चों को प्रॉपर्टी से 100% बेदखल कर दिया जाए, ऐसा प्रावधान हो। चौथा, यदि अपनी स्वेच्छा से वो बूढ़े माँ बाप यदि सरकार को अपनी प्रॉपर्टी दान देना चाहते हैं तो सरकार वो प्रॉपर्टी ले और उसका इस्तेमाल करे, लेकिन उन बच्चों को वो प्रॉपर्टी से बेदखल करें जिन्होंने उनका शोषण किया, उनको मारा है, पीट। मेरा मानवीय निवेदन है प्रशासन से, पुलिस से, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, NGO से और समाज से कि वे सब मिलकर उन बच्चों के खिलाफ, उनकी पत्नियों के खिलाफ कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और बूढ़े माँ बाप को न्याय और उनको मदद दें। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ बाप से इस तरह लिपट जाऊं कि फिर बच्चा हो जाऊं। मत कहिए मेरे साथ रहते हैं माँ बाप, कहिए कि माँ बाप के साथ रहते हैं हम। एक ऐसे बच्चे की तलाश।